हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान करने बनाने वक्त किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो किन किन चीज़ों पे नज़र रखा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है इसमें कि ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन एंड रिक्वायरमेंट। तो जहाँ पे क्रेन को खड़ा करना है, वहाँ का ग्राउंड का कंडीशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे कोई यूटिलिटी पाइपलाइन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एरिया है जो पूरी 100% कंपैक्ट होना चाहिए, धंसना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को उसमें नज़र रखा जाता है। तो सबसे पहले उठाने के पहले देखना होता है कि क्रेन को कहाँ पे खड़ा करना है। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल क्रेन विद टाइप एंड कैपेसिटी। कौन सा मोबाइल क्रेन को खड़ा करना है जिससे जो उस लोड को आराम से उठाया जा सकता है। तो उसके आधार पे ज़्यादा कैपेसिटी की क्रेन की ज़रूरत है या कम कैपेसिटी की क्रेन की ज़रूरत है, उसको देखना है। तो उसकी कैपेसिटी का ध्यान रखना है। टाइप ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट किस तरह का है, स्टैंडर्ड लिफ्ट है, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट है या सुपर कॉम्प्लेक्स लिफ्ट है या विथ काउंटर वेट। काउंटर वेट कितना चाहिए उस पर। तो इन सारी चीज़ों को उस लोड को उठाने के लिए काउंटर वेट की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसका नज़र रखना जरूरी है। फिर देखेंगे क्रेन हुक वेट एंड डायमेंशन ऑफ लोड। क्रेन का हुक जो है उसका वेट कितना आ रहा है और लोड का डायमेंशन क्या है, लोड ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, क्या है, हैवी है, इन सब चीज़ों को नज़र रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बूम लेंथ एंड लाफिंग एंगल। तो बूम लेंथ कितनी है और उस पे जो लाफिंग जो लगा रहे हैं लाफिंग, तो उसका एंगल कितना बनेगा, तो इसका नजर रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम लोड रेडियस। मैक्सिमम हमें लोड रेडियस कितना रखना है लिफ्टिंग के टाइम में, या मिनिमम कितना लोड रेडियस रखना है लिफ्टिंग के टाइम में, इसका नजर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्लिंग की साइज, इसकी कैपेसिटी एंड इट्स वेट, इसकी वेट कितनी होगी। तो स्लिंग की साइज की नज़र रखनी है और स्लिंग की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उस लोड को आराम से उठा सकता है। एंड इट्स वेट, इसकी वेट कितनी होगी, तो ये सारे ध्यान का रखना है। यहाँ पे स्लिंग का भी वेट का ध्यान रखना है और साथ में जिस लोड को उठाने हैं उसका भी वेट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे एंगल बिटवीन स्लिंग्स। अब जो स्लिंग इसमें लगाएंगे एक से दो, दूसरी कितने स्लिंग की आवश्यकता वहां पे होगी, डिपेंड्स करता है लोड किस तरह का है। तो उसमें उसके बीच का एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि एंगल बनने से मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है कि एंगल बनने से इसके लोड पे उठाने में स्लिंग पे टेंशन ज्यादा आता है। तो किस तरह का एंगल वहां पे बनेगा उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल क्रेन पोजीशन एंड मार्चिंग विथ लोड। मोबाइल का क्रेन का पोजीशन कैसा है और उसको लोड के साथ मार्च भी हो सकता है करना पड़े, जहाँ पे उसको हमको रखना है। तो उसके लिए हो सकता है क्रेन को थोड़ा मार्च करना पड़े लोड को लेकर के। तो वो सुटेबिलिटी है कि नहीं है, वो जिस प्लेस पे मोबाइल को खड़ा क्रेन को खड़ा किया जाएगा वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं मार्च करने का, उसका नजर रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्लियरेंस फ्रॉम नियरेस्ट इक्विपमेंट। जो नियरेस्ट इक्विपमेंट है उससे क्लियरेंस होना चाहिए, नहीं तो उसमें टकराने का डर होता है। या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से अगर नियरेस्ट स्ट्रक्चर है तो उसका ध्यान रखना उसमें टचरा नहीं जाए। बोथ लोड एंड काउंटर वेट, और ये दोनों दोनों तरफ से देखना है, लोड का भी टच नहीं होना चाहिए और काउंटर वेट जो लिफ्टिंग के टाइम में मूव करेगा तो काउंटर वेट भी किसी चीज में टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरेंस दोनों चीज का आना चाहिए। इक्विपमेंट जिससे हम लोड उठा रहे हैं तो लोड का टच नहीं होना चाहिए, एज वेल एज काउंटर वेट का भी टच किसी भी मटेरियल से नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे परमिसेबल विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसका भी नजर यहाँ पे रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा विंड अगर रहेगा, विंड स्पीड अगर ज्यादा है, वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, तो उसको उसमें जो मटेरियल उठा रहे हैं उसमें मूवमेंट ज्यादा आएगा तो उसको कंट्रोल करने में मुश्किल होगा। तो इसका नजर रखना ज्यादा है कि उस समय विंड वेलोसिटी कितनी परमिसेबल होना चाहिए, मतलब जितना में उठाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेज लोडिंग ऑफ क्रेन कैपेसिटी। क्रेन की कैपेसिटी का जो है उसमें कितना परसेंटेज पे हम लोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन रखना जरूरी। 100% पे उठाना यहाँ पे काफी डेंजरस हो सकता है, तो परसेंटेज मार्जिन रखना जरूरी है। अलग अलग कंपनियों में इसका अलग अलग रिक्वायर, कहीं 85% रखते हैं, कहीं 70 रखते हैं, कहीं 80 रखते हैं। तो डिपेंड्स करता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो इसमें एक चीज का भी ध्यान रखना होता है कि परसेंटेज लोडिंग और क्रेन कैपेसिटी, क्रेन की कैपेसिटी की परसेंटेज लोडिंग देखना। साथ ही साथ क्रेन के साथ साथ है जो लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स
या जो भी फाइबर रोप्स का इस्तेमाल करेंगे या वायर रोप्स का इस्तेमाल करेंगे या चेन का इस्तेमाल करना है या साइकिल या हुक्स जो भी लगाएंगे उसका भी यहाँ पे परसेंटेज लोडिंग का कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मेजर चीजें हैं जिसको कि प्लान जो भी कोई लिफ्टिंग प्लान कोई भी बनाया जाता है तो ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए बनाया जाता है ताकि लिफ्टिंग के टाइम में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और लिफ्ट है जो सही तरीके से सेफली हो जाए और कोई नुकसान नहीं हो। तो आशा करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट प्लान जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट दिए इसको आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।